नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हु इज पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर। ये जो असीम मुनीर हैं, पाकिस्तान के सेना प्रमुख, आजकल बहुत चर्चा में हैं। और चर्चा में क्यों ना हो, ये अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत पाकिस्तान के रिश्तों में इतनी दरार डाल दी है कि दोनों तरफ के लोगों को और विश्व के जितने भी जो सैन्य जानकार हैं उनको लग रहा है कि सिचुएशन बहुत ही वोलेटाइल है, कभी भी युद्ध भड़क सकता है। और उसका जिम्मेदार सिर्फ एक यही व्यक्ति है। इसलिए आज ये जानना जरूरी हो गया है कि ये असीम मुनीर है कौन। अपने इस वीडियो में हम असीम मुनीर के बारे में तो पूरा उनका इतिहास और वर्तमान जानेंगे ही, लेकिन हम जानने का ये भी प्रयास करेंगे कि असीम मुनीर ने ऐसा क्या किया, क्या कहा कि जो है उसको आज के समय में जो पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ है उससे लिंक करके देखा जा रहा है। तो चलिए मित्रों, इससे पहले कि मैं अपना मुख्य वीडियो शुरू करूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जो समसामयिक मुद्दे हैं, उनको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। ये है असीम मुनीर। बहुत ही डेकोरेटेड ऑफिसर हैं और वास्तव में बहुत ही काबिल अफसर हैं। ये मत सोचिएगा कि सर जो है इनकी बहुत बड़ाई कर रहे हैं और सर भी लगता है पाकिस्तानी हो गए हैं, गद्दार हो गए हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जो योग्य व्यक्ति है, जो उसकी वेशभूषा है, जो उसके तमगे उसको मिले हुए हैं, वो उसकी काबिलियत को दर्शाते हैं। ये सभी जो मेडल्स हैं, ये कोई ऐसे ही नहीं लगा सकता, हम और आप ऐसे ही नहीं लगा सकते। इसको कमाना पड़ता है, उसके लिए दिन रात एक करना पड़ता है। इसलिए कह रहा हूं कि ये बहुत डेकोरेटेड और बहुत काबिल अफसर हैं। और अगर काबिल ना होते तो पाकिस्तान जैसे देश में जहां भाई भाई का दुश्मन है, वहां पर इन पर विश्वास करके इनको सेना प्रमुख न बनाया जाता। तो आइए मित्रों, आगे निगाह डालते हैं कि ये असीम मुनीर कौन है और क्यों इन्होंने आज भारत पाकिस्तान के रिश्तों में इतना तनाव कैसे पैदा किया है। आगे की स्लाइड्स में हम समझने का प्रयास करेंगे। अभी हाल ही में 22 तारीख को जो पहलगाम, भारत के जो कश्मीर का पहलगाम है, वहां पर आतंकियों ने एक हमला किया और 26 पर्यटकों को, जिसमें से कुछ विदेशी नागरिक में थे, उनको शॉट डाउन किया, उनको गोलियां मार दी। जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि अभी कुछ समय पहले ही पाक आर्मी चीफ जो असीम मुनीर हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम में कुछ ऐसी बातें कही जैसे कि टू नेशंस थ्योरी, इसके बारे में स्पीच दिया और उसमें ये कहा कि हाउ दे आर, दे मतलब मुस्लिम, उन्होंने बताया कि कैसे हम हिंदुओं से अलग हैं। कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने हिंदू मुसलमानों के बीच में एक डिवाइड करने का, एक विभाजन करने की स्पीच दिया, जिसके कारण भारत में और सभी जगहों पर हिंदू मुसलमानों के बीच में एक जो है इसकी गुंजाइश बनी डिवाइड की। उन्होंने कोशिश किया कि हिंदुओं को मुस्लिम से अलग किया जाए और मुस्लिम्स को हिंदुओं के साथ न घुलने मिलने दिया जाए, और यह बताया जाए कि दे आर सिमिलर टू देम। कहने का तात्पर्य है कि जो भारत के मुसलमान हैं वो भारत के हिंदुओं की तरह नहीं है, बल्कि वो जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं उनकी तरह है। और जब भी जरूरत पड़े तो भारत के मुसलमानों का ये फर्ज है कि वो भारत के साथ न खड़े हों, बल्कि पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ खड़े हों और पाकिस्तान के साथ खड़े हों। और कुछ ऐसा ही पहलगाम के आतंकी हमले में भी देखने को मिला। जितने भी टेररिस्ट थे उन्होंने वहां पर हिंदुओं को टारगेट किया। वो हर व्यक्ति से उसका धर्म पूछते थे। अगर वो कहता था कि मैं हिंदू हूं तो तुरंत उसके सीने पे या उसके सिर पे गोली मार देते थे, और अगर वो कहता था कि मैं मुसलमान हूं तो उससे कहते थे कलमा पढ़ो, आयत पढ़ के सुनाओ। यहां पर हम देखते हैं कि जो असीम मुनीर की जो स्पीच थी, टू नेशन थ्योरी, हिंदू मुस्लिम डिवाइड,
और ये कहना कि हम उनकी तरह नहीं है, वो हमारी तरह नहीं है। और जो पहलगाम में टेरर अटैक हुआ उसमें कुछ रिजेम्बलेंस है, कुछ सिमिलैरिटी है। तो ये लगता है कि आसिम मुनीर ने एक प्रकार का हिंट दिया था और ये बताया था कि कुछ ना कुछ होने जा रहा है और वो इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो राजनीतिक नेतृत्व है, वहां पर शहबाज शरीफ की सरकार है, उनकी कोई इज्जत नहीं है देश में, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। केवल आर्मी और आईएसआई इन्हीं के हाथ में पूरा होल्ड है और वो हर मैटर पे हस्तक्षेप करते हैं, चाहे वो देश का आर्थिक मैटर हो या सामाजिक हो या राजनीतिक हो। और जो पाक आर्मी है वो हमेशा चाहेगी कि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का भारतीय सेना के साथ जो है विवाद बढ़ता रहे, दूरियां बढ़ती रहे, जिससे ये साबित होता रहे कि जो पाक आर्मी है उसकी पाकिस्तान को जरूरत है। पाक आर्मी के बिना पाकिस्तान सुरक्षित नहीं रह सकता, भारत की सेना पाकिस्तान को खा जाएगी। ये चीज साबित करने के लिए पाकिस्तान की सेना आईएसआई हमेशा भारत से उलझना चाहती है और पाकिस्तान के लोगों को लगे कि हम तभी बच सकते हैं जब सब कुछ पाकिस्तान आर्मी के हाथ में होगा, तभी हमारा जीवन सुरक्षित है। जो आसिम मुनीर के पहले जितने भी पाकिस्तानी जनरल हुए हैं उन्होंने भी हर बार भारत का विरोध ही उनका अपना एक लक्ष्य रहा है। तो आसिम मुनीर की कोशिश है कि वो भी एक बार अपना लक जो है इसमें आजमा लें और अगर हो सके तो कोई छोटी मोटी 1 to 1 हैंड जो है भारत से छोटा मोटा युद्ध जरूर कर ले। आसिम मुनीर ही वो व्यक्ति है जो भारत और पाकिस्तान, जो कि दो न्यूक्लियर पावर देश हैं, उनके बीच में चिंगारी भड़काने का काम कर रहे हैं, जिससे कि उनकी उपयोगिता बनी रहे। प्रश्न उठता है कि ये जो आसिम मुनीर हैं, जो इस समय पाकिस्तान में इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए हैं, ये है कौन, इनका बैकग्राउंड क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि आसिम मुनीर अपने पहले के जो सेना प्रमुख होते थे पाकिस्तान के, उनकी तरह नहीं है, अपने पूर्वज प्रमुखों की तरह। जो पहले के जो जनरल और ये सब होते थे वो कहीं ना कहीं मिलिट्री बैकग्राउंड से होते थे, उनके जो कई पीढ़ियां उनकी मिलिट्री में रह चुकी होती थी। लेकिन जो ये आसिम मुनीर हैं, ये बहुत ही सामान्य जो है बैकग्राउंड से आते हैं। इनके पिता एक स्कूल टीचर थे और साथ साथ इमाम भी थे। अब चूंकि एक इमाम के लड़के थे, ये घर में इस्लाम और जो धार्मिक माहौल था, तो इनके ब्लड में जो है वो धर्म रचा बसा हुआ था। आप समझ सकते हैं कि घर का माहौल कुछ उस प्रकार का धर्म आधारित था और इनको धर्म की, अपने इस्लाम धर्म की जानकारी भी बहुत है। जब भी ये स्पीच देते हैं तो अपने प्रत्येक स्टेटमेंट को जो इस्लाम की आयतें हैं, जो कुरान की आयतें हैं, उनसे जोड़ करके दिखाते हैं और ये बताते हैं कि जो कुछ भी ये कह रहे हैं वो इनके दिमाग से कुछ नहीं कह रहे हैं, वो सब कुछ इस्लाम के हिसाब से ही कह रहे हैं और जो भी कर रहे हैं वो भी इस्लाम के हिसाब से ही कर रहे हैं। आपको बता दूं मित्र, अगर आपने इतिहास को पढ़ा है तो जितने भी मुस्लिम शासक भारत में हुए हैं, चाहे वो औरंगजेब जैसे क्रूर हों या अकबर शाहजहां जैसे लिबरल रहे हों, जब भी वो किसी हिंदू राजा के खिलाफ युद्ध के अभियान में जाते थे तो उसके पहले वो इस्लाम की दुहाइयां देते थे, लोगों के अंदर इस्लाम, काफिर, जिहाद, इन सब चीजों को जो है जगाते थे, उसके बाद ही युद्ध में जाते थे। तो अभी हाल ही में जो आसिम मुनीर ने स्पीच दिया उसमें लोगों के अंदर इस्लाम को जगाया है उन्होंने। क्यों जगाया है? क्योंकि वो भारत से युद्ध लड़ने जा रहे हैं। शायद इसीलिए उन्होंने लोगों के अंदर ये बताया है कि भैया जिहाद करना है, तुम अलग हो, ये हिंदू अलग हैं, गजवाए हिंद करना है। इन सब के बहाने उन्होंने मुसलमानों के अंदर इस्लाम को जगाने का प्रयास किया है। इनका पूरा नाम है सैयद आसिम मुनीर शाह। इनका जन्म 1966 में रावलपिंडी पंजाब में हुआ था। इनका जो परिवार था वो बहुत ही सम्मानित सैयद परिवार था और जालंधर में रहता था।
और जब बंटवारा हुआ 1947 में, तो इनके जो पूर्वज थे, इनके जो दादा थे, वो रावलपिंडी चले गए, वहां पर जाकर के बस गए। स्वाभाविक रूप से जो लोग पार्टीशन में इधर से उधर गए, उधर से इधर गए, उनके साथ उनकी कुछ कड़वी यादें हैं, उनको कुछ उनके सामने कुछ विभिन्न दृश्य हैं, और वो हमेशा उसको अपनी अगली पीढ़ी को पास करना चाहते हैं। स्वाभाविक रूप से जो इनके दादा, इनकी दादी, इनके और भी जो पूर्वज होंगे, उन्होंने जो पार्टीशन के समय अत्याचार हुआ दोनों तरफ, एक दूसरे धर्म के लोगों के बारे में, उसके बारे में इनको बहुत सी कहानियां सुनाई। बताया गया कि कैसे हिंदुओं और सिखों ने जो है उनके आदमियों को मारा, उनकी जो संपत्तियां थी, प्रॉपर्टी थी, उनकी जो महिलाएं थी, उनको लूट लिया। ये सारी कहानी जो बताई गई, इसमें कुछ भी झूठ नहीं होगा, लेकिन ये हमेशा वन साइडेड ही बताया गया होगा। ये कहा गया होगा कि जो हम लोग गए थे तब ये सब हुआ था। उन्होंने ये नहीं बताया होगा कि जो हिंदू और सिख परिवार पाकिस्तान से, वर्तमान पाकिस्तान से पलायन करके भारत आए थे, उनके साथ इससे भी बुरा हुआ था। जो लोग वहां छोड़ करके आए थे अपनी प्रॉपर्टी, वहां पर मुसलमानों ने उनको, पाकिस्तान के जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने कब्जा कर लिया। और भारत में जो मुस्लिम छोड़ करके अपनी प्रॉपर्टी गए, वो वक्फ के पास चली गई। जब इनके पिता और इनका परिवार यहाँ जालंधर से गया, तो वो रावलपिंडी में सेटल हो गए। उन्होंने अपना वहां मकान व्यवस्था की, और वहां पर एक हाई स्कूल में इन्होंने प्रधानाचार्य की नौकरी कर ली। इनके पिता ने प्रधानाचार्य की नौकरी करने के साथ साथ शुक्रवार वाले दिन एक बहुत वहां की जो मशहूर मस्जिद है, मस्जिद अल कुरैश, वहां पर इमाम का काम भी शुक्रवार वाले दिन करते थे। कहने का तात्पर्य है कि जो लर्नेड पर्सन होता है, उसके पीछे खड़े होकर के नमाज पढ़ी जाती है, तो वहां पर ये इमामियत भी करते थे। आसपास के लोगों में चूंकि बहुत पढ़े लिखे थे, अंग्रेजी के जानकार थे, इस्लाम के जानकार थे, कुरान के जानकार थे, तो ऐसे लोगों का स्वाभाविक रूप से आसपास बहुत जल्दी प्रसिद्धि मिल जाती है, और समाज में उनकी बहुत इज्जत हो गई इनके पिता की, और सब कुछ ठीक चलता रहा। जो आसिम मुनीर थे, इनके ऊपर भी धर्म का प्रभाव पड़ा। ये भी हाफिज कुरान थे। हाफिज कुरान उन लोगों को कहा जाता है जिनको कुरान की सभी आयतें मुंह जबानी याद हो, पूरी कुरान याद हो, उसी को हाफिज कुरान का तमगा दिया जाता है। तो आसिम मुनीर भी काफी धार्मिक रूप से इस्लाम से काफी प्रभाव था उनके ऊपर। और वो समय आया जियाउल हक का, जब जियाउल हक ने पाकिस्तान में सत्ता संभाली, तो 1986 में जो है इनको पाक आर्मी में भर्ती किया गया। उसके बाद नवंबर 2022 में इनको पाकिस्तानी सेना का प्रमुख बनाया गया। इन्होंने जो ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल है, अर्थात जो आर्मी का ही स्कूल होता है, वहां से ग्रेजुएट किया। और ग्रेजुएट केवल साधारण ग्रेजुएट नहीं है, इनको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी मिला। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर एक प्रकार का अवार्ड होता है, और उन जो ट्रेनी ऑफिसर्स को दिया जाता है जो अधिकांश क्षेत्रों में जो बहुत ही अच्छी परफॉर्म करते हैं, उन्हीं को यह स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। जब ये 23 बटालियन फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में इनकी जो है नियुक्ति हुई, शुरुआत कमीशनिंग हुई। उसके बाद इन्होंने एक समय ऐसा था जब जो सऊदी अरब की जो रिफाइनरीज थी, तेल के कुएं थे, उसकी सुरक्षा पाकिस्तान की सेना करती थी। क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र था, वो मिडिल ईस्ट की कई सेनाओं को प्रशिक्षण भी देता था। तो इन्होंने सऊदी अरब में भी इनकी नियुक्ति रही। उसके बाद कुछ समय के लिए सियाचिन ग्लेशियर पर भी ये रहे। आज जानते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर में भारत, पाकिस्तान और चीन तीनों का ट्राई जंक्शन है। तीनों पूरे साल वहां पर पैसा बर्बाद करते हैं और अपने जवानों को खोते हैं। कुछ पीरियड के लिए ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी इनकी नियुक्ति हुई। और चूंकि बहुत ही लर्नेड पर्सन थे, तो इन्होंने पब्लिक पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी मैनेजमेंट, इसमें एमफिल भी किया था इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी से, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। तो कहने का तात्पर्य है कि मैं बता रहा हूं कि ये काफी योग्य व्यक्ति हैं। 2016 से 2018 के समय में इनको डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस बनाया गया। उसके बाद इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए 2018 में इनको प्रमोट करके
आईएसआई का चीफ बना दिया गया, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी का। लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए ही, जून 2019 तक ही ये आईएसआई के चीफ रहे। उसके बाद समय आया जब प्रधानमंत्री बने इमरान खान, और इमरान खान से इनकी बनी नहीं। इमरान खान से इनका विरोध जारी रहा और इमरान खान की सरकार ने इनको साइडलाइन कर दिया कुछ समय के लिए, और इनको कुछ ऐसी ऐसी जगहों पर पोस्टिंग मिली जो बहुत ज्यादा यूजफुल और इम्पोर्टेंट नहीं थी। लेकिन जैसे इमरान की सरकार गई और शहबाज शरीफ जो है प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने ढूंढ ढूंढ कर, चुन चुनकर उन लोगों को जो है सम्मानित किया जिनकी इमरान खान से नहीं बनती थी। तो उसमें ये जो आसिम मुनीर थे, उनमें से ये भी थे। इनको आर्मी चीफ का पद मिला कंपनसेशन के तौर पे, क्योंकि इन्होंने इमरान खान के साथ काफी कंट्रोवर्शियल जो है रिलेशंस थे इनके। उसके बाद ये कैरियर जब इनका शुरू हुआ एज ए आर्मी चीफ, तो इन्होंने बहुत सारी समस्याएं पाकिस्तान के सामने थी। उस समय तहरीके तालिबान जो अभी भी बहुत जबरदस्त फॉर्म में है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे अफगानिस्तान के साथ, बलूचिस्तान का फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, और अब ये सब चीजें, समस्या तो वैसी की वैसी बनी ही रही, और अब इन्होंने भारत से भी पंखा ले लिया है। ये चाहते हैं कि भारत से साथ जो है कोई एक छोटा मोटा युद्ध जो है जरूर हो जाए। वो ये नहीं चाहते हैं कि बहुत बड़ा कोई युद्ध हो जाए और भारत जो है बांग्लादेश की तरफ बलूचिस्तान को अलग कर दे या पीओके पे कब्जा कर ले। वो ये नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कुछ 10-15 दिन का एक छोटा मोटा युद्ध हो जाए, जिससे कि उनका भी नाम उस लिस्ट में आ जाए जिन्होंने भारत के साथ युद्ध लड़ा है। वो ये जानते हैं कि भारत जैसे बड़े देश के साथ युद्ध लड़ना और हारना भी जो है उनके करियर को चार लगा देगा। जो ये वो हारेंगे, उसके बावजूद ये पाकिस्तानी जनता की जो मुस्लिम समुदाय है उसके बीच में एक हीरो बन जाएंगे। लोग कहेंगे भले आसिम मुनीर हार गए, लेकिन इन्होंने भारत को नाको चने चबवा दिए। एक बार जब ये हीरो बन जाएंगे पाकिस्तान के, तो फिर धीरे धीरे इनका प्रयास होगा कि ये भी पॉलिटिक्स में आए, क्योंकि जितने भी पाकिस्तान के जनरल और आर्मी चीफ होते हैं उनका एकमात्र लक्ष्य होता है राजनीति। तो लगभग कुछ ऐसे ही सपने इनके भी होंगे, और वर्तमान में ये भारत को कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि भारत को उकसाया जाए युद्ध के लिए। तो चलिए मित्रों, ये था आसिम मुनीर का इतिहास और वर्तमान। वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर आसिम मुनीर के बारे में ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।